चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हैं हमारे, इनको रेगुलाइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी, मतलब एक मजाक किया के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है, हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहाँ धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। देखिए ना, 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज की हमारी 3,75,000 और आज वो 2.5 लाख के करीब हो गए। और इनका इलेक्शन का वायदा था, भाई इनको हम रेगुलाइज करेंगे जो एचआरएन के हैं। और आगे तो कितने दिन हो गए इलेक्शन पे करो, देखिए आज तक भी उनको वो भी नहीं किया। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हजार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। तो ये है उसका, तो उसके खिलाफ अरोड़ा साहब की कन्वीनर है उसके धरने के, और उसमें सब हम शामिल होंगे और बड़ा जोर शोर से इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलाइज करो, उतनी तनख्वाह दो। अब मतलब एक उसी जो सेंक्शन पोस्ट है उसी पोस्ट के लिए तो 60,000 मिलती है, ये 15 से 20,000 में ना इनका भविष्य कोई, मतलब हर हिसाब से ये करें। और आगे से जो है जो रेगुलर भर्ती करें ताकि उसका कुछ तो हो, ये नहीं जो मर्जी लगा दो कॉन्ट्रैक्चुअल संविधान के अनुसार करें। तो बल्कि ये तो पंजाब ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल उसको आज भी दी है और सुविधाएं भी दी हैं। इनके ना तो छुट्टी इनकी, ना कैजुअल लीव इनकी, मतलब कुछ कोई इसको सुविधा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, ना रिजर्वेशन। ये है, इस मामले में वहाँ करेंगे। और एक कमेटी बनाने का हमने फैसला किया है जो इस सरकार के जितनी करप्शन है, जितने स्कैम्स हैं, वो उनका सब ब्यौरा लेगी और डिटेल्ड वो तैयार करेगी इसके सरकार के लिए। उसमें चेयरमैन जो होंगे वो अशोक अरोड़ा जी होंगे और स्पेशल इन्वाइटेड डॉक्टर कादियान होंगे, और इन दोनों को ऑथराइज होगी, जिसको मर्जी और मेंबर ले सकते हैं आप, जिसकी भी आपको सुविधा हो आप उनमें उसको शामिल कर सकते हैं। हमारे साथी सारे विधायक आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, और भी जिसका भी सहयोग लेना है उससे आप सहयोग लें। और फिर जो अब मेरे ख्याल में जल्दी ही असेंबली का सेशन आने वाला है, तो सबसे पहला हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे इस पे। IDFC जो है स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में जो अपने हुए हैं, आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसी टाइम मैंने नीचे आके कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्यों? क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे जबरदस्ती करवाया गया और वो सिद्ध हुआ। उस टाइम तक तो उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो। तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये इस पर काम रोक लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है हम कानून व्यवस्था, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली की इन्होंने, मतलब अब कलेक्टर रेट पे लेते हैं, जब मर्जी बढ़ाते, जब मर्जी कर देते, बढ़ाते ही रहते हैं। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं इसमें। इसी प्रकार आपका जो बारिश हुई, अब बारिश लेट हुई लेकिन जो बारिश हुई शहरों में और कई जगह बड़ा भारी नुकसान हुआ होता है, उसके कंपनसेशन, क्योंकि इसके लिए पूर्ण तौर से सरकार जिम्मेवार है। ना तो ड्रेनेज साफ किए गए, ना सीवर साफ किए गए, वहाँ बहुत बुरा हाल है उसमें। तो उसके लिए है कंपनसेशन के लिए। और एक दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे पर
वन ऑफ जो इशू था, जो बिजली कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पे थे, उसकी जो मुख्य मांग थी और जो अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, विज साहब ने ये नहीं किया है, जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं गुड़गांव और नूह में, वो एक कदम है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। वो हमारे को बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी कंपनियों की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम तो ज़्यादा गुड़गांव और नूह है। वहीं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन आप कंपनी चला दोगे तो ये तो इनके एम्प्लॉय भी बेकार हो जाएंगे, सारा काम बेकार हो जाएगा। तो उसको हम नहीं मंजूर करेंगे किसी भी हालत में। और आपका जो गेस्ट टीचर्स हैं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको आप रेगुलाइज करो, उनको फैसिलिटी दो। और सरकार एलपीए में गई, क्यों गई भाई एलपीए में? अब एलपीए में जजेस ने टाइम दिया 2 महीने सरकार को, तो उनको तुरंत जो है उनको रेगुलाइज करना चाहिए। इतने साल से वो सर्विसेज में हैं, ये मतलब जिस प्रकार से जिसका शोषण कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम में जो टीचर थे, जो जेबीटी भर्ती हुए थे, जो आपने केस पढ़ा होगा, उनमें कईयों को सजा हुई, लेकिन एक को भी नहीं हमने हटाया, सबके रेगुलाइज की। ये गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, गेस्ट टीचर को नहीं कर रहे, उनका क्या कसूर है गेस्ट टीचर्स का? जबकि ये आ गया, हाई कोर्ट ने कह दिया भी ऑन मेरिट पे सिलेक्ट हुए हुए हैं, फिर भी ये करते हैं। और दूसरा, जो फर्टिलाइजर की कमी, फर्टिलाइजर के लिए शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर, ये कागज में निकाल लोगों में दिक्कत है। इसकी फर्टिलाइजर की, यूरिया की जितनी एलोकेशन हुई है वो भी नहीं उठा, अगस्त तक की जितनी एलोकेशन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी इन्होंने नहीं उठाया, ना यूरिया का ना दूसरे खाद का। अभी होगा, इसमें होगा भाई, जानते हो फर्टिलाइजर के ऊपर पड़ा हुआ है, इनमें देख, इसको देख दे पहले दे। तो बड़े भारी शॉर्टेज है और किसान बहुत परेशान। हर काम ऐसी करती सरकार जो गरीब आदमी पर, किसान पर, मजदूर मार पड़ती। अब ये E20 चला दिया। E20 में जब टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई है, रबड़ पार्ट्स तो उसका मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट थी ये 2018 की, या की बता दूँ, उसमें माइलेज कम आता है उतनी कॉस्ट पे। अभी कहते हैं जो कांग्रेस के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में 1.5 हुआ था और ये E20 में ले गए, तो सारे स्कूटर की एवरेज कम आएगी, स्कूटर की लाइफ कम होगी, गाड़ियों की लाइफ कम होगी। और ये फिर तीसरा आखिर जो है लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है इस प्रदेश की। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम करे, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उन्हें डिटेल मांगी है कि यहाँ हरियाणा में कितने ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितनी हो रही, कितने गैंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रोज कोई ना कोई, अब हिसार में मर्डर हुआ, वो कई दिन से लाश ही वो नहीं जला रहे, बैठे हैं वहाँ पर क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये है, कानून व्यवस्था है हर एक प्रकार से, आर्थिक फाइनेंशियल उसमें भी हरियाणा बहुत पिछड़ गया। बाकी तो मेरे पास बहुत डिटेल है, वो तो मैं बाद में दूंगा। भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नंबर 1 था, आज तकरीबन हर चीज़ में 18 बड़ी स्टेटों में से 14वें नंबर पे, किसी में हम 11वें नंबर पे हैं, किसान पे, कर्जा पे हम 4थे नंबर पे हैं।
हाँ ये रहा फर्टिलाइजर, सॉरी फर्टिलाइजर का देखो, अगस्त तक एलोकेशन जो हमारी हुई 9,59,265 मीट्रिक टन की, और उठाया इन्होंने शिफ्ट किया 8,14,319। इसी प्रकार से डीएपी की एलोकेशन है 2,53,900 मीट्रिक टन, और उठाया हमने 1,15,340 टन। इसी प्रकार से एनपीके की भी 22,253 उठाया अगेंस्ट द एलोकेशन ऑफ 1,18,010 मीट्रिक टन। तो ये आपके सामने है। दूसरा, कल यूनानिमसली सीएलपी ने पास किया, जो हमारे सांसदों ने मांग रखी पार्लियामेंट में कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले जो हैं, हरियाणा शुड बी को होस्ट ऑफ दैट। क्योंकि हर बार ही, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, हाईएस्ट मेडल्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओनली 2% हमारे खिलाड़ियों ने लिए। हमारे खिलाड़ी ने मेहनत की, उनको सम्मान देने के लिए डिफरेंट जगह पे कॉमनवेल्थ के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए। जैसे भिवानी में बॉक्सिंग है, इस तरह जज्जर में ये शूटिंग है, जहाँ हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए। इसी प्रकार से ये करना चाहिए। और क्या है? तो सबको, खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी हमने, और ये भी आग्रह किया साथ के साथ होना चाहिए। और रोज पढ़ रहे हैं हम, क्या दिल्ली से केंद्र मंत्री आते हैं और समझौता कर जाते हैं कि पाइपलाइन द्वारा राजस्थान में पानी जाएगा। अरे राजस्थान में आप पाइपलाइन में जाएंगे, पहले अपना तो ले लो, एसवाईएल तो खुदवा लो, और एसवाईएल नहीं खुद सकते तुम तो पाइपलाइन से ले आओ हिमाचल की तरफ से। हम तैयार हैं, हमारा हिस्से का पानी की उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। आज हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में घूम रहे हैं, वहाँ ये चर्चा नहीं करते भाई हमारा पानी दो, वहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो ये मुद्दे हैं मुख्य तौर पे। तो बाकी आप कोई जो चाहें एनी क्वेश्चन, वन बाय वन। फसल बीमा तो फेल है, मैंने बताया था, वो तो कुछ कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना जो है वो किसान के हित में नहीं है, किसान को नहीं मिलता, प्रीमियम भी उसको नहीं मिलता है। वो कहोगे तो मैं डिटेल बजा दे दूंगा आपको, मेरे पास है, कितना प्रीमियम गया है और कितना कंपनसेशन मिला है।